सोरियासिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक नॉन ट्रीटेबल डिसीज़ है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता एज़ पर देम, बट होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो आपकी ऑटो इम्यूनिटी को ठीक करती है और सोरियासिस को भी ठीक करती है। तो देखते हैं क्या मैनेजमेंट हम इसके अंदर कर सकते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट है, बिकॉज़ स्किन के अंदर जो सोरियासिस के पेशेंट होते हैं, उनकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, पूरी थ्रू आउट बॉडी जो पैचेज़ हैं उनमें तो होगी ही ड्राइनेस, थ्रू आउट द बॉडी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन का मॉइस्चराइजेशन मेंटेन रखना। एक्सटर्नली बाय एप्लीकेशन ऑयल, जो कोकोनट ऑयल है वो यूज़ करते हैं, या फिर जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो अच्छे से अप्लाई करना है। दिन में 2 से लेके 3 बार जो ड्राइनेस है उसको रिलैक्स करना है, स्किन को मॉइस्टन करना है। ठीक है, ये तो होगी एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन। एंड देन इंटरनली आपको हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को, क्योंकि एक्सटर्नल ड्राइनेस के साथ साथ इंटरनल ड्राइनेस भी होती है, उसको डिहाइड्रेशन भी होती है, और उसको हाइड्रेट करने के लिए पानी की क्वांटिटी बढ़ानी है। अगर आप 2 से लेके 3 लीटर पानी लेते हैं तो 4 लीटर पानी कर दीजिए, हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। सेकेंडली डाइट में हमें क्या ध्यान रखना है, जो सारे फ्रूट होते हैं, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें अपनी डाइट में बढ़ाने हैं, और प्रोटीन डाइट भी हमें बढ़ानी है। सीजनल फ्रूट में जैसे जो भी जिनमें भी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे कि ऑरेंज है, उसमें फाइबर भी है, विटामिन सी भी है, ऑरेंजेस, आंवला, बनाना, एप्पल, एंड ये सारे के सारे आपको फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं। साथ में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन का इंटेक क्यों बढ़ाना है? बिकॉज़ इन पेशेंट्स के अंदर जो ऊपर की स्किन है वो पील ऑफ होके स्केल बन के झड़ती रहती है, बनती है झड़ती, अनकंट्रोल प्रोसेस है, ठीक है? बार-बार बन रही है फिर झड़ रही है, तो उसकी वजह से एक्सेस प्रोटीन लॉस होता है। जो प्रोसेस पूरे महीने में होता है, ऊपर की स्किन का झड़ना और नई स्किन का आना, वो हर तीसरे और चौथे दिन पे हो रहा है। तो उसकी वजह से प्रोटीन लॉस होता है, स्किन जब उतरती है और बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। तो इन पेशेंट्स को प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना होगा। कोई भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो, उसको जल्दी से जल्दी मेंटेन, उसको जानने की ज़रूरत है, और उसको स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ऑटो इम्यूनिटी जो है वो आपकी बॉडी में बनी हुई है, और ऑटो इम्यूनिटी जब तक बनी रहेगी ये डिसीज़ जो है तब तक रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज़ करनी है, योगा करना है, वॉक करनी है, जिससे कि बॉडी के अंदर सर्कुलेशन मेंटेन रहे। बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा तो आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो इस कंडीशन में आप किसी भी तरह की स्टेरॉइडल ड्रग खाने के लिए अगर खा रहे हो, या फिर किसी भी तरह का टॉपिकल ऑइंटमेंट लगा रहे हो जिससे कि बीमारी सप्रेस हो जाए, वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बीमारी सप्रेस हो जाती है स्टेरॉइडल ड्रग के कारण तो थोड़े दिन तक शांत रहेगी, एंड देन थोड़े टाइम बाद दोबारा से और भी ज़्यादा भयंकर रूप से वापस आएगी, और भी ज़्यादा बड़े पैचेस और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में फैल जाएगी। थैंक यू सो मच। माय सेल्फ डॉक्टर रीना पालीवाल।